नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। देखिए दोस्तों, हमने इंडियन पॉलिटी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज शुरू कर रखी है। उसमें आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी को अपन इस वीडियो में कवर कर लेंगे, जो कि आपके लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, आज का लेसन अपन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में शामिल जो राज्य नीति के जो निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा है वो किसके संविधान से ली गई है, ये आपको बताना है। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, आयरलैंड के संविधान से ली गई है। भारत के संविधान में शामिल जो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांतों की जो अवधारणा है वो आयरलैंड के संविधान से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची का विषय लिया गया है। इसके अलावा यूएसए के संविधान से मूल अधिकार लिए गए हैं और कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था की अवधारणा ली गई है। तो ये भी अलग से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं जो भी आपको ध्यान में रखने हैं। तो आयरलैंड क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। इसी क्वेश्चन को आपको घुमाकर इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में राज्य नीति के जो निर्देशक सिद्धांत है वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो वो एक ही बात है, आयरलैंड देश क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित हैं। तो भी क्या आएगा, आयरलैंड ही क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, भारत के संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो संविधान का भाग 4 के अंतर्गत ये वर्णित हैं। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक वर्णित राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए इसका उद्देश्य रखा गया है। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हालांकि सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का संकल्प है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने हेतु जो प्रावधान है वो संविधान के भाग 4 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं उसके अंतर्गत प्रस्तुत किए गए हैं। तो राज्य नीति के जो निर्देशक सिद्धांत हैं वो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपको एग्जाम में इस तरीके से भी आ सकता है कि भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। इसके अलावा इस क्वेश्चन को घुमाकर इस तरीके से भी आ सकता है कि भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो वो क्या था, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए इसको भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया था। इसके अलावा ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है। फिर आपको मौलिक अधिकारों के माध्यम से, मौलिक कर्तव्यों के माध्यम से, प्रस्तावना के माध्यम से, या फिर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से। तो इसमें देखिए क्या होगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इसका राइट आंसर होगा। आर्थिक न्याय है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उसके माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। तो इसी एक क्वेश्चन आपको घुमाकर 3-4 तरीकों से पूछा जा सकता है, तो आप इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्न में से किसे विशेष बहुमत के द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसका कार्य एक जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। नीति निर्देशक तत्वों को विशेष बहुमत के द्वारा संशोधित किया जा सकता है, इसलिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि सरकार के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता है तो एक नागरिक निम्न में से किसके पास जा सकता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है। इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। कारण क्या है, भारत का संविधान जो का भाग 4 है उसमें अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसके अंतर्गत लोक कल्याणकारी लक्ष्य रखे गए हैं, जिसका उद्देश्य नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक अधिकार और सुविधाएं उपलब्ध कराना है। परंतु ये नागरिकों को कोई भी ऐसा विधिक अधिकार उपलब्ध नहीं कराते हैं जिसका उल्लंघन होने पर इसका उपचार कराया जा सके। कहने का यह मतलब यह है कि संविधान के भाग 4 के अंतर्गत उपबंध न्यायालयों के द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। ये बात किस में लिखी गई है, अनुच्छेद कौन से में लिखी गई है, 37 नंबर के अनुच्छेद में ये बात कही गई है। ये संवैधानिक लक्ष्य हैं जिन्हें राज्य के द्वारा पूरा किया जाना आवश्यक है। तो इनमें से कोई नहीं क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। तो अभी अपन ने बात की, तो भाग 4 क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता और भाग 3 में मूल अधिकारों का उल्लेख
कर रखा है। और भाग 4 में क्या है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। तो ऑप्शन सेकंड क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकीय नीति के जो निर्देशक सिद्धांत है वो किसी न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। तो लास्ट क्वेश्चन में अपन ने बात की थी अनुच्छेद 37 के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। तो वो थोड़ा सा आप ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आपको यहाँ से पुटअप किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखा है हमारे संविधान में निर्देशक सिद्धांत। तो हमारे संविधान में जो निर्देशक सिद्धांत है वो कानूनी अदालतों के द्वारा अपरिवर्तनीय है। ऑप्शन फोर्थ इसका करेक्ट आंसर है। संविधान में उल्लिखित जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनका उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इनका वर्णन किया गया है, जिसके अंतर्गत राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रशासन और विधि निर्माण में इनका अनुसरण करें। इसके बावजूद ये जो सिद्धांत है वो न्यायालयों के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। तो इसमें ऑप्शन फोर्थ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है किस निर्देशक सिद्धांत के ऊपर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर होगा गोवध पर निषेध। देखिए गांधी जी का जो नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है वो कौन कौन से मतलब नीति निर्देशक सिद्धांत है उसके बारे में अगर अपन बात करें तो ग्राम पंचायतों का गठन करना फर्स्ट, उसके बाद में ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना, तो इसके ऊपर भी नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव था। इसके अलावा मद्यपान का निषेध करना, चौथा आपका जो गोवध का निषेध है वो इसमें इंक्लूड है। इसके अलावा कृषि और जो पशुपालन का संगठन है उसके ऊपर भी गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव था। तो इसमें गोवध पर निषेध ये क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि राज्य नीति के जो निर्देशक सिद्धांत है वो निम्न में से गांधीवादी दर्शन के ऊपर आधारित था, तो वो कौन सा है। बाद में आपको जरूरी नहीं कि ये ऑप्शन दे, ये जो मैंने आपको बताए हैं इनमें से भी आ सकता है। ग्राम पंचायतों का गठन करना, ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना, मद्यपान निषेध करना, गोवध पर निषेध करना, इसके अलावा कृषि और पशुपालन का संगठन। तो आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पांचों में से किसी भी तरीके से आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था। तो ये कथन है वो किसके द्वारा कहा गया था ये आपको बताना है। तो देखिए चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं और महात्मा गांधी इसका करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य लाने की संकल्पना है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। गांधी जी ग्राम स्वराज्य और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उन्नयन के समर्थन के पक्ष में थे, इसके पक्ष में रहते थे। तो महात्मा गांधी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य नीति के जो निर्देशक सिद्धांत हैं उसको अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अनुच्छेद 31 गए के अंतर्गत पुनः संशोधन किया गया और इसके विस्तार को आगे बढ़ाकर उसमें सभी नीति जो निर्देशक सिद्धांत है तत्व हैं उनको शामिल कर लिया गया था और इस प्रकार सभी नीति के जो निर्देशक तत्व हैं उनको मूल अधिकारों के ऊपर प्राथमिकता प्रदान की गई थी। तो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था 1976 में हुआ था, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है। तो इनमें से भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय के अधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है वो आपको बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति। भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय का अधिकार क्या होता है विवेकाधिकार होता है। तो उसके अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने का अधिकार उनको प्राप्त है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75 फर्स्ट के प्रावधानों के तहत की जाती है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य और उसके बाद में आपको कथन दे रखे हैं 4, उसमें से राइट आंसर आपको बताना है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर का विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के तहत कार्यकारिणी के जो सदस्य होते हैं वो विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। यदि राष्ट्रपति अपनी कार्यकारिणी के लिए विधानमंडल के किसी सदस्य का चयन करता है तो उसे अपनी विधानमंडल की सदस्यता के इस्तीफा देना पड़ता है। राष्ट्रपति प्रणाली में कार्यकारिणी के सदस्य राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है। तो देखिए अनुच्छेद थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था 39, भारत के जो संविधान का अनुच्छेद 39 है उसमें राज्य के द्वारा अनुसरणित जो नीति के निर्देशक सिद्धांत हैं उनका उल्लेख किया गया है जो भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करते हैं। इसलिए ऑप्शन सेकंड क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा के अनुसार करता है। तो ये कथन कई बार एग्जाम में दिया जाता है। इसका राइट आंसर होगा केटी शाह के द्वारा ये कथन
दिया गया। ये जो स्टेटमेंट है वो प्रोफेसर केटी शाह के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में दिया गया था। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों, नीति निर्देशक तत्वों से रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बनते हैं उनके सभी के बारे में अपन ने बात की है। इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। यही क्वेश्चन आपको लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ में घंटी के आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय के ऊपर मिलते रहे।